नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा लाइव शो में लिए चल रहा हूं जिसे अगर हम कहें कि आप इतने बजे चालू करिए और जो आयोजक हैं वो कहें कि हम थोड़ी देर में चालू कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो लाइव शो है वो आयोजकों पर या दर्शकों की डिमांड पे नहीं है, ये डिपेंड करता है एक पेंगुइन के आने पर। दरअसल फिलिप्स आइलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर पेंगुइन का निवास है। पूरी दुनिया में जो छोटी पेंगुइन है सबसे ज़्यादा वहाँ यहाँ पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में स्थित फिलिप आइलैंड दुनिया के सबसे छोटे पेंगुइन लिटिल पेंगुइन के लिए प्रसिद्ध है। हर शाम सूर्यास्त के बाद सैकड़ों पेंगुइन समुद्र से निकलकर अपने बिलों की ओर लौटते हैं। इस दृश्य को पेंगुइन परेड भी कहा जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन का अनोखा उदाहरण है। पेंगुइन को शाम के अंधेरे में अपने घर वापसी के लिए लाइव प्रोग्राम देखने के लिए देश विदेश से हजारों दर्शक जो हैं फिलिप आइलैंड आते हैं। सूर्यास्त के साथ समुद्र की ओर टकटकी लगाए हुए बैठे हुए सब लोग पंक्तिबद्ध हजारों की संख्या में समुद्र पे नजर लगाते हैं। सभी को पेंगुइन के आने की प्रतीक्षा है। किसी भी पशु पक्षी को नेचुरल वे में देखना अद्भुत है। पेंगुइन के लिए कोई बंधन नहीं, समुद्र तट, लहरों की आवाज और पेंगुइन की प्रतीक्षा। कुछ पर्यटक मेलबर्न में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन को देखने आए हैं। अब वे खुले में समुद्र के किनारे पेंगुइन के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे अंधेरा गिरता है लोगों की प्रतीक्षा बढ़ती है। सबकी नजरें समुद्र की ओर लगी हैं। सूरज ढलने का नाम नहीं ले रहा है। रात के 8:30 बज चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जैसे 5 बजे उजाला होता है वैसा उजाला है। धीरे धीरे सूरज ढलता है, अंधेरा गहराता है। पेंगुइन सेंटर की लाइट और वहाँ की गाइड दूरबीन से पेंगुइन के आने की आहट को महसूस करते हैं। पर्यटक ठंड के बावजूद अद्भुत नज़ारे को देखने के अपने रोमांच को छोड़ नहीं पाते हैं। गाइड माइक से पेंगुइन के बारे में क्या कहती है ये भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। Oh, thank goodness, we're here to see penguins. Now, we are not here to see any old penguin. We are here to see the little penguin. And the little penguin is exactly that. It is little. It is the smallest of the alien species of penguins in the world. It is about 30 to 33 centimetres tall and weighs generally, depending on how much they've eaten, about 1 to 1.5 kilos. Now, by comparison, the biggest. फिर एक भारी आवाज में आती है जिसमें कृतज्ञता ज्ञापित किया जाता है, जो कह रही है कि आज हम जिस इस धरती पे बैठे हैं उसके लिए हम यहाँ के पूर्वजों का, जिन्होंने इस धरती को खोजा, जिन्होंने धरती को विकसित किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और धीरे धीरे दर्शकों की उत्सुकता बढ़ती है और पेंगुइन धीरे धीरे आती हैं, पर वो अकेले नहीं आती। वो आ भी जाती हैं तो प्रतीक्षा करती हैं अपनी साथी पेंगुइन की। जब वो समूह में होती हैं फिर धीरे धीरे उनकी एक बड़ी मदमस्त छोटी छोटी चालें हैं, उससे वो समुद्र के किनारे जो छोटी छोटी पहाड़ी टाइप बना है उसमें वो प्रवेश करती हैं। और लौटते समय भी वो अपने घरों में, ये भी देखने का एक अद्भुत नज़ारा होता है। तो लोग रोज़ इस दृश्य को देखने अलग अलग दुनिया के कोने से आते हैं तो पेंगुइन को देखना। और वो भी सुबह जब फिर वो पेंगुइन अपने बिलों से निकलकर अपने खाने की तलाश में समुद्र में जाती हैं और शाम को बिना किसी गाइड के, बिना किसी रोड मैप के वापस उसी जगह आती हैं जहां वो रहती हैं। तो ये देखना अपने आप में बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपके साथ इसको साझा करूं। ये दृश्य जो है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। मैं इधर के दिनों में ऑस्ट्रेलिया में हूं, सिडनी से मैं मेलबर्न आया हूं और यहाँ जो भी मुझे रास्ते में जो भी अच्छी चीज़ें दिख रही है, जो लगता है कि मैं आपके साथ साझा करूं, वो सब मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। नमस्कार।